दोस्तों नमस्कार। ग्रीन इंडिया वन चैनल पे आपका स्वागत है। आज सत्य कथा पार्ट 4 पे आपको एक नई स्टोरी सुनाते हैं। मित्रों, एक प्राचीन काल में एक राजा हुए जिनका राज्य बहुत पूरे विस्तार के साथ फैला हुआ था। राजा की जनता प्रजा बहुत खुशी थी, चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। राज्य में कभी भी कोई भयानक महामारी नहीं फैलती थी। राज्य में कभी भी कोई बड़ा सूखा नहीं पड़ता था। कोई चारों तरफ एक खुशी का वातावरण था। तो राजा के मंत्रियों ने सलाह दी कि महाराज, हमारे राज्य पे ईश्वर की बड़ी कृपा है। राजा चूंकि धार्मिक प्रवृत्ति का भी था, तो मंत्रियों ने सलाह दी कि महाराज क्यों न एक बड़ी यज्ञ का आयोजन किया जाए और उस ईश्वर को धन्यवाद दिया जाए जिसकी कृपा से आज हमारा राज्य में चारों तरफ से शांति है, बहुत ही खुशहाल वातावरण बना हुआ है। राजा ने मंत्रियों की बात को बड़े ध्यान से सुना और इस पर सहमति प्रकट की कि निश्चित रूप से हमारे राज्य में खुशहाली है, तो ऐसे में हमें ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए एक बड़ी पूजा का, बड़े अनुष्ठान का आयोजन करना चाहिए। मंत्रियों की सलाह से एक अनुष्ठान का आयोजन की तिथि निर्धारित हुई और उस निर्धारित तिथि पे यज्ञ और यज्ञ के पश्चात ब्राह्मणों को और ब्राह्मणों के साथ में पूरी प्रजा का निमंत्रण था। तो जो हम उस यज्ञ के पुरोहित थे, उन्होंने कहा कि महाराज, प्रसाद के रूप में श्यामा गाय के दूध से खीर बननी चाहिए, वो इस यज्ञ में प्रयोग होगी। तो उनकी जो गौशाला थी उसमें श्यामा गाय नहीं थी, तो पता किया कि श्यामा गाय का दूध कहाँ मिलेगा। मित्रों, श्यामा गाय के दूध के लिए राजा ने जब पता कराया तो राज्य से में थोड़ी दूरी पे एक आश्रम था, ऋषि रहते थे, उनके पास कई श्यामा गायें थीं और तो उन्होंने अपने यहाँ से कर्मचारियों को दूध लाने के लिए भेजा। कर्मचारी दूध लेने गया, आश्रम से उसने दूध लिया और वो दूध लेके वापस लौट रहा था तो काफ़ी थक गया था, तो एक के बरगद के पेड़ के नीचे वो सुस्ताने के लिए बैठ गया। थका था तो थकने में क्या हुआ कि उसको झप्पी लग गई, हल्की सी नींद आ गई। दूध जो था वो बड़ी बाल्टी में था और दूध खुला हुआ था। ऊपर वृक्ष पे एक बाज बैठा था और वो अपने पंजों में एक बहुत बड़े जहरीले सांप को दबाए हुए था। तो सांप को उसको शिकार के लिए बाज ने उठाया था और जो सर्प था वो अपने को जीवन रक्षा के लिए बार बार प्रयास कर रहा था कि किसी तरीके से इस बाज से छुटकारा मिल जाए। तो उस प्रयास में उसके मुंह से जहर का जो बार बार वो प्रयास कर रहा था, तो बाज को ना लग के वो जहर नीचे गिरा और वो नीचे सीधा उस बाल्टी पे गिरा जिसमें दूध रखा हुआ था। कर्मचारी को ये पता नहीं चला कि हमारे बाल्टी में जहर मिल गया है। वो आके उसी दूध से खीर बनी और खीर पूजा के पश्चात में जैसे ही ब्राह्मणों को परोसी गई, सारे ब्राह्मणों का तुरंत आकस्मिक निधन हो गया। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया कि राजा ने पता नहीं क्या किया और इतने ब्राह्मणों का हत्या का पाप लगेगा। तो ये देवताओं के पास भी बात पहुंची कि राजा ने तो एक बढ़िया अनुष्ठान किया था और ये घटना घटित हो गई, तो इसका पाप राजा को कैसे दिया जा सकता है, क्योंकि राजा का इसमें कोई दोष ही नहीं था। राजा ने तो दूध मंगाया था खीर के लिए। तो फिर ये हुआ कि कर्मचारी को दिया जाए, तो कर्मचारी तो अपना कार्य कर रहा था, कर्म में लिप्त था। संयोग से उसको नींद आ गई तो वो ध्यान नहीं रहा। सर्प को इसलिए नहीं दिया जा सकता है कि वो अपनी जीवन रक्षा करने के लिए संघर्ष कर रहा था, तो उसी में से जहर गिर गया, वो बाल्टी में गिरा। बाज को इसलिए नहीं दिया जा सकता था कि उसका जो जीवन है, उसका जो भोजन है वो सर्प है, वो अपने भोजन का शिकार। तो देवता बहुत परेशान हो गए कि आखिर इतने जो ब्राह्मणों की हत्या हुई है तो उनको दंड या उनका ये जो दंड है वो किसे दिया जाए, या इस पाप का भागीदार कौन बनेगा। तो सारे देवता लोग इकट्ठे होके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के बात बताई कि भाई आखिर ये अपराध हुआ है, इसको दंड हुआ है, तो इस दंड का जो पाप है वो किसी न किसी को तो देना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने बहुत चिंतन मनन करने के बाद में
ये कहा कि ये जो पाप है वो चुगलखोरों को लगेगा, क्योंकि चुगलखोरों के कार्य से नुकसान तो बहुत होता है लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से दिखता नहीं है, इसलिए वो ये पाप का भागीदार चुगलखोर बनेंगे, क्योंकि डायरेक्ट रूप में वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इसीलिए आप मित्रों देखोगे कि जो चुगली करने वाले लोग होते हैं वो समृद्धिशाली नहीं होते हैं, वो कभी अमीर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनको ये उस ज़माने का पाप लगा हुआ है। जैसे अब आपके सामने एक समस्या आती, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि चुगली करने वाले लोग कभी भी पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि उनको बहुत बड़ा पाप लगा हुआ है। अब ये प्रश्न आता है कि चुगली करते कौन लोग हैं या चुगलखोर होते कौन हैं। चुगली करने वाले वो लोग होते हैं या चुगलखोर हम उन्हें कह सकते हैं जिन्हें जिस बात को कभी ज्ञान ना हो या जिस बात के बारे में वो कुछ ना जानते हों और अपने बिना ज्ञान के आधार पर, बिना जानकारी के आधार पर बात को बना बना के इधर से उधर कहना, जगह जगह पे कहना। उदाहरण के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी अदानी ग्रुप है और अदानी ग्रुप की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं सामने आई हैं, तो बहुत सारे चुगलखोर निकल पड़े, जगह जगह पे डिस्कशन कर रहे हैं। उन्हें जानकारी नहीं है कि जो अदानी के वो स्टॉक्स हैं, उनके बॉन्ड हैं, उनकी एनसीडीज़ हैं, बट अदानी ग्रुप का कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि अदानी के शेयर डूबे हैं, अदानी कंपनी डूबी है तो सारे म्यूचुअल फंड भी डूब जाएंगे। और इस डर से हो क्या रहा है कि जो चुगली करने वाले लोग होते हैं वो खुद भी डरा रहे हैं, दूसरों को भी डरा रहे हैं, और गलत इन्फॉर्मेशन, उन्हें नॉलेज ही नहीं है कि अदानी का कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं है। कोई भी कंपनी म्यूचुअल फंड की अदानी की नहीं है। अदानी के पास बहुत सारी कंपनियां हैं, हर क्षेत्र में उनका दखल है, लेकिन कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी या म्यूचुअल फंड अदानी ग्रुप का नहीं है। लेकिन चुगलखोर जो है वो जगह जगह पे अपनी बात को कह रहे हैं। तो जो गिरावट आई है वो अदानी के बॉन्ड्स में आई है, अदानी के शेयर्स में आई है। उसका म्यूचुअल फंड से कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से कोई कंपनी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से भी अदानी की नहीं है। लेकिन चुगलखोर इतना शोर मचाए हुए हैं कि उन्हें लगता है कि हम आज ये अगर जानकारी दे देंगे समाज को तो वो बहुत बड़ा कोई कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। वो क्या है कि वो सिर्फ ये जगह जगह पे कहते घूम रहे हैं कि अदानी डूब रहा है तो म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लो। बाज़ार में गिरावट दूसरी वजह से भी आ रही है, इन्फ्लेशन उसका कारण है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर बाज़ारों में भी प्रभाव पड़ रहा है। हाँ, कुछ म्यूचुअल फंड ने कुछ स्टॉक्स में निवेश किया है या ऑटोमेटिक निवेश हो गया है। जैसे किसी में फंड मैनेजर ने एसीसी सीमेंट को ख़रीदा है अगर, या अंबुजा सीमेंट को वो पहले से ख़रीद के रखा है, अब अदानी इंटरप्राइजेज ने एसीसी को एक्वायर कर लिया तो वो एक सेपरेट कंपनी है, नाम उसका बदल गया है या उसकी वो अंडर अदानी इंटरप्राइजेज में चली गई, लेकिन उसका जो मैनेजमेंट है वो एक कंपनी है, वो एक अपनी अलग उसका प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, अलग वो लिस्टेड कंपनी है। वो अभी भी कहना चाहिए तो हम कहेंगे कि अदानी की जो दूसरी एनर्जी है या जो दूसरी कंपनी है उनसे उसका कोई उस कंपनी का डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके से अंबुजा सीमेंट के साथ भी है। तो हम ये तो कह सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कोई अदानी का म्यूचुअल फंड है ये कहना थोड़ा बहुत ही गलत है। लेकिन हम चुगलखोरों के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, तो एक ही काम कर सकते हैं कि वो स्वयं का अपना पैसा निवेश किया हुआ है वो निकाल लेंगे। भाई म्यूचुअल फंड में या शेयर बाज़ार में ये नहीं हो सकता है कि हम आज पैसा निवेश करें और रोज़ बढ़ता रहे, रोज़ बढ़ता रहे। हम बढ़ता हुई अगर देखें तो लोग दूसरे किसी भी सेक्टर में पैसे को रखेंगे ही नहीं, सारा का सारा पैसा लाके म्यूचुअल फंड में लगा देंगे, घर मकान बेच देंगे, जेवर बेच देंगे, क्योंकि यहाँ डेली पैसा बढ़ना है। या हमारी ये आदत पड़ गई है कि हम सिर्फ लाभ देखना चाहते हैं। तो अगर हमारी ये मनस्थिति है कि डेली अगर हम लाभ देखना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होता है, किसी भी सेक्टर में नहीं हो सकता है, किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता है। उतार चढ़ाव हर चीज़ में होता है, चाहे वो गोल्ड हो या कोई भी कैपिटल हो, कोई भी
किसी तरीके की इंस्ट्रूमेंट हो, एक ब्याज दरें ही ले लो, एफडी के रेट कभी कुछ थे, आज बढ़ने लगे हैं, कल घटने फिर घटने लगेंगे। तो ये एक साइकिल होती है और इसमें उतार चढ़ाव, घटना बढ़ना बना रहता है। तो दोस्तों, कभी भी आप समाज में देखोगे कि जिनके पास जानकारी नहीं है लेकिन वो जानकार बनते हैं, जगह जगह पे बातों को कहना, अपनी बात को चिल्ला चिल्ला के मनवाना, और जो जानकार होता है उसकी ये समस्या रहती है या वो कभी भी ज़्यादा तर्क नहीं कर सकता है, ज़्यादा बहस नहीं करेगा और एन केन प्रकारेण वो अपने को समेट लेता है, इसलिए उनकी आवाज़ें तेज़ी से सुनाई पड़ती हैं, वो चीखते चिल्लाते हैं। तो अगर ये इनकी चुगलखोरों के आप बिहेवियर को देखेंगे और उनकी सुनेंगे तो कहीं न कहीं आपको नुकसान हो सकता है। तो मेरा इस मोरल ऑफ़ द स्टोरी यही है कि चुगलखोरों से अपने को बचा के रखें, उनसे एक दूरी बना के रखें, अन्यथा कभी भी आपको भी वो नुकसान करा सकते हैं। आप लोग सत्य कथा पार्ट 4 में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।